जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको गढ़वा जिला में आपको जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य विभाग में आपका संविदा के आधार पर आपका विभिन्न प्रकार के पोस्टों के लिए आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है। तो इस वीडियो में आपको एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें आप लोग को योग्यता क्या मांगा गया है, टोटल आपका कितना पोस्ट दिया गया है, इसमें आपको वेतन के रूप में आपको कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आप लोग को फॉर्म को किस पर से भरना है, तो और कब तक आपको लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया, ताकि आपको जॉब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देखना हो तो पेज को फॉलो करिए। तो ये आपको संविदा के आधार पर आपका भर्ती है, जिसमें आप लोग को भरने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो आप लोग को 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट भरने के लिए दिया हुआ है। यानी कि जो भी लोग इसमें आपको क्वालिफिकेशन रखते होंगे वे लोग आपको 30 आपका अक्टूबर तक इसमें फॉर्म को फिलअप करना है। जो आपका शुरू है आपको आवेदन 14 आपका अक्टूबर से शुरू है, और फिर आपका आवेदन लास्ट आपका 30 अक्टूबर तक दिया गया है। और इसमें सबसे पहले आप लोग को आवेदन फॉर्म आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको फॉर्म को फिलअप करना है और उसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट अटैच करके और फिर आपको बाई पोस्ट आपको कर देना है। तो आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो आपको 4 प्रकार का आपका पोस्ट दिया हुआ है। जो पहला जो है आपको फार्मासिस्ट का है, दूसरा जो आपका है लैब टेक्नीशियन के लिए है, और तीसरा जो आपका है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस आपको लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए है, यानी कि STLS का है। और फिर आपको चौथा जो है आपको STS का है, यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए आपका निकला हुआ है। यानी कि 4 आपको पोस्ट है। और फिर अलग अलग इसमें आपको पोस्ट की बात करें तो आपको फार्मासिस्ट के लिए आपका एक पोस्ट आपका जनरल के लिए दिया हुआ है, और फिर आपका लैब टेक्नीशियन के लिए आपका टोटल 3 पोस्टों के लिए दिया हुआ है, जिसमें आपको ST का एक पोस्ट है, फिर आपका SC का 2 पोस्ट दिया हुआ है, फिर आपका STLS का आपका देख सकते हैं कि आपको SC में एक पोस्ट आपको दिया हुआ है, और आपका चौथा जो पोस्ट है आपका उसके लिए आपको जनरल के लिए एक पोस्ट आपका दिया हुआ है। यानी कि टोटल आपका पोस्ट की बात करें तो आपको 6 पोस्टों के लिए आपका ये भर्ती निकली हुई है। और इसके लिए आपका जो भी आपका संविदा के आधार पर ये आपका भर्ती है, जिसमें आपको जो चयन हो आपको 1 वर्ष के आपको संविदा के आधार पर आपका किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके आधार पर आपको प्रत्येक वर्ष आपका संविदा अवधि को आपको वर्ष को बढ़ाया जाएगा, यानी कि कार्यकाल को आप लोग को बढ़ाया जाएगा। और इसमें आप लोग को भरने के लिए जो भी आपको इसमें आप लोग को भरने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आवेदन इसमें करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि आपको ये आपका पेज का आपका एप्लीकेशन आवेदन विहित पत्र का ये आपका फॉर्मेट है, जिसमें एक पेज का यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका जो भी पद के लिए आप लोग भरना चाहते हैं यहाँ पर पद का कोड वहाँ पर दिया हुआ है। पद का कोड यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आप लोग इसमें दे दीजिएगा। और साथ ही साथ सभी आपका यहाँ पर डिटेल आप लोग को यहाँ पर भर देना है, जिसमें आपका नाम, पद नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन सारा, यहाँ पर जो परीक्षा का नाम है, कब पास किए, कौन बोर्ड से किए, कितना प्राप्तांक है, ये सारा आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको कोई अनुभव हो तो अनुभव का यहाँ का डिटेल सारा भर के और फिर आपको यहाँ पर साइन करके इसके बाद आपको फाइनली इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट इसमें आपको अटैच करना है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें आपको अटैच करना है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि जो भी आपका मूल आवेदन की आपका साथ में साथ 2 आपको प्रमाणित आपका फोटोग्राफ, यानी कि 2 आपका फ़ोटो होना चाहिए। और फिर बैंक में आपको जमा किए गए शुल्क कागजात की आपका कॉपी होना चाहिए। और साथ ही साथ मैट्रिक का जो प्रवेश पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर इंटर का भी सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फिर आपको तकनीकी शिक्षा से संबंधित आपका योग्यता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और फिर आपको झारखंड राज्य आपको पैरामेडिक काउंसिल से आपको संबंधित पत्र की आपका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। यानी कि सभी जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए सभी आपका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, और साथ ही साथ सभी पर आपका साइन, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपका सारा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। और छठा में है कि आपका ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता से संबंधित आपका प्रवेश पत्र हो, अंक पत्र हो, मूल प्रमाण पत्र को भी आपको जीरोक्स कॉपी। और फिर आपको सातवां में है कि उच्च शिक्षा से संबंधित आपका योग्यता का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है। और साथ ही साथ आप लोग को जो आपका शैक्षणिक योग्यता में आपको CGPA स्कोर प्राप्त किए हैं उन्हें आपका CGPA रूपांतरण चार्ट भी आप लोग को उसके साथ अटैच करके देना है। और कार्य अनुभव से संबंधित कोई प्रमाण पत्र होगा तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है। फिर कंप्यूटर से आपका संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र हो वो भी आपको दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको आरक्षण की दावा करने के लिए जातीय स्थानीय भी आप लोग ये सब लगा सकते हैं। और सारा डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्ट आपका होना चाहिए। और सारा डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं कि भेजने के लिए जो आपको निबंधित या फिर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको असैनिक शल्य चिकित्सा से आपका मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पदों पर आपको भेज देना है। और लिफाफे के ऊपर में आपको स्पष्ट रूप से आपको
मोटे अक्षरों में आपको आवेदित पद का नाम एवं पद कोड आपको अंकित करना आपका अनिवार्य होगा। और इसमें आपको शुल्क के रूप में आपको 400 रुपये आपको पे करने होंगे, जो आपको इस जनरल के लिए होंगे, और फिर आपको ओबीसी के लिए 400 रुपये देने होंगे, और फिर आपको एसटी/एससी के लिए आपको 200 रुपये आपको शुल्क भी देना होगा। जो आपको गढ़वा के जो आपको खाता बैंक नेम आपको एसबीआई बैंक है, जो गढ़वा अकाउंट नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आपका रसीद आपको इसका ले लेना है, और रसीद को आपको अटैच करके और आपको दे देना है इसमें आपको। और इसमें टोटल बात करते हैं कि आपका टोटल पोस्ट की बात की, इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो आपको क्वालिफिकेशन की बात करें और भरने के लिए एज की बात करें, तो इसमें मिनिमम एज आपको 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका एज होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम एज आपको देख सकते हैं कि जनरल के लिए 45 है, ओबीसी के लिए 47 है, और फीमेल के लिए आपको 48 वर्ष है, और SC/ST के लिए आपको 50 वर्ष इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम एज आप इसमें दिया गया है। और आयु की जो गणना है, तो जो आपको कट ऑफ डेट है आपको 30 आपका सितंबर 2024 आपका दिया हुआ है, यानी कि उतना तक आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पद के अनुसार योग्यता की बात करें तो आपको फार्मासिस्ट के लिए देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन आपको फार्मेसी आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका MS ऑफिस और इंटरनेट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका नॉलेज होना चाहिए। और लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए आपको 10+2 आपको इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, एंड आपको डिप्लोमा इन आपको लैब टेक्नीशियन का डिग्री आपका होना चाहिए, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया। और आपको STLS की बात करें, यानी कि सीनियर आपका ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी आपको सुपरवाइजर की बात करें तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और फिर आपको डिप्लोमा इन आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपको इक्विवेलेंट फ्रॉम आपको गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपका 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस आपका जरूरी होना चाहिए, और फिर आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन आपका कंप्यूटर ऑपरेशन का आपका 2 मंथ का कम से कम होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें कम से कम होना चाहिए। और फिर आपको चौथा जो आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए है, इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके लिए भी आपका 2 व्हीलर का आपका लाइसेंस आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसके लिए भी आपका कंप्यूटर कम से कम आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका ऑपरेशन का आपको 2 मंथ का होना चाहिए। यानी कि इतना क्वालिफिकेशन जो भी आप लोग रखते होंगे, इसको फॉर्म को फिलअप कर देना है, और ये जो भी आपका रखते होंगे, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका 4 पोस्ट दिया हुआ है। अगर चारों के लिए आप लोग भरना चाहते होंगे तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए आपको 4 बार आवेदन इसमें आप लोग को करना होगा, और फिर आपको इसमें लास्ट मैंने बता ही दिया, और सारा इसमें आपको भरने के बाद और सारा इसमें सारा आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपको सिलेक्शन किस बार से आप लोग इसमें चयन लिया जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें मेन रूप से आपका जो आपका रिटेन एग्जाम भी लिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार भी इसमें आपको नंबर दिया जाएगा। यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपको चयन का जो प्रक्रिया है वो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक आपको तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार आपको लिखित परीक्षा और आपका कोई कौशल दक्षता होगा तो उसमें भी आपको प्राप्त कुल अंकों के आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और जो भी आपका अभ्यर्थी का चयन है जो कुल आपको 100 अंकों के आधार पर आपका किया जाएगा, जिसमें 40 अंक आपका जो मिलेंगे वो आपको शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक से आपको 40 अंक मिलेंगे, जिसमें आपको एकेडमिक से 30 नंबर, और फिर आपको कोई भी हायर आपको क्वालिफिकेशन होगा तो उससे आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कि टोटल आपको सर्टिफिकेट यानी कि आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको 40 अंक मिल जाएंगे, और बाकी 60 अंक का आपका जो आवश्यकता अनुसार आपको लिखित परीक्षा कौशल दक्षता के आधार पर आपका नंबर मिलेगा। यानी कि इसमें आपको रिटेन एग्जाम या फिर आपको कौशल दक्षता लिया जाएगा, और उसके आधार पर आपको 60 नंबर का आपका उसमें आपको नंबर दिया जाएगा, और 40 नंबर आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार मिल जाएगा। और फाइनली जिनका आपका अच्छा खासा नंबर होगा उनको आपको 100 नंबर का टोटल होगा, 100 नंबर में जितना जिनका अच्छा नंबर होगा उनको फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यही बड़ी अपडेट आपको गढ़वा जिला से अपडेट आपका वैकेंसी के लिए निकल कर आया है। और बाकी इसी रिलेटेड और कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर इसका ऑफिशियली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डायरेक्ट भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।